सफलता और धन दौलत पाने के लिए जीवन में कुछ चीजें की होना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। व्यक्ति प्रभावी होगा तो कर्म भी प्रकट होगा। यह आपको जीवन में साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। आपके विचारों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है और वही आपको सफलता और असफलता दिखाती है। किसी भी चीज के लिए मनुष्य को किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन के चाबी केवल आपके पास होता है। हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, आपका प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग आता है, पर हमारी शक्तियों का प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, गुण, बुद्धि और हमारा आत्मबल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है, वो खूब शिक्षित है, उसकी भाषा भी सुंदर है, वो तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वो अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह चंद शब्द बोलता है, शायद वे शब्द शुद्ध या व्यवस्थित भी नहीं होते, फिर भी वो खूब असर कर जाता है। मनुष्य पे जो भी प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ शब्दों से नहीं होता, विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही पैदा करते होंगे, पर बाकी 2/3 प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तित्व आकर्षण कहते हो, वो प्रकट होकर तुम पर अपना असर डालता है। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। कोई संचालक यशस्वी होता है, कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें अपयश मिलता है तो हम दूसरों को कोसते हैं। अपयश आने पर प्रत्येक मनुष्य अपना कसूर, अपने दोष नहीं, बल्कि यह दिखलाने की कोशिश करते हैं कि वह निर्दोष है, और सारा दोष किसी मनुष्य या किसी वस्तु पर और दुर्भाग्य पर मरना चाहते हैं। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता न प्राप्त कर सके तो उसे यह सोचना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं। मनुष्य जाति की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व भी उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिकों की बात लो, सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्हें हमारे सम्मुख कितने रखते हैं। बीते समय के नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उसका विचार करो, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल आंको। जिन्हें हम असल, नए और स्वतंत्र विचार कह सकते हैं, वे इस संसार में सिर्फ मुट्ठी भर ही है। लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, फिर भी अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उनके सोच, उनके विचारों के कारण ही बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, बल्कि किसी एक दूसरे ही बात के कारण ऐसा प्रतीत होता है। वह है उनका व्यक्तित्व। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, व्यक्ति 2/3 ही होते हैं और बाकी 1/3 होता है मनुष्य की बुद्धि और उनके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यता या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाद आविष्कार मात्र है। प्रभावी व्यक्ति कर्म के रूप से प्रकट होगा ही। इस कारण के रहते ही कार्य का अविभाज्य अवश्य भावी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।